हेलो, नमस्कार दोस्तों। शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीईटी का जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज में आपकी ये नई वीडियो आई है, कौन सा, अपचयन और उपचयन की। यदि आपको पूरा का पूरा रासायनिक अभिक्रिया और परिवर्तन वाला टॉपिक क्लियर करना है तो हमारी पहले वीडियो आ चुकी है, 3 या 4 वीडियो आ चुकी है, पहले उनको देखें। उसके बाद हमारा रेडक्स और अपचयन उपचयन वाली आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जीरो लेवल से पहले थ्योरी क्लियर करवा रहा हूँ। पहली वीडियो के अंदर मैंने वही चीज़ बताई थी, जो चीज़ें क्या थी आपकी, भाई इस तरीके से क्वेश्चंस बनता है, इस तरीके से नहीं बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शिक्षा सोपान आपको सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल करवा रहा है। इससे पहले हमने इस वीडियो के अंदर देखा था अभिक्रिया, द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने देख ली है। मैंने आपको इसमें क्वेश्चंस भी बता दिया है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चंस कैसा बनेगा। अब ये आपको पढ़ना है तो इससे पहले वाली वीडियो देखें। हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, अपचयन और उपचयन। नया टॉपिक कौन सा शुरू करते हैं हम? अपचयन और उपचयन। कौन सा शुरू करते हैं हम? अपचयन और उपचयन। अपचयन और ये आ जाएगा उपचयन। इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन। जो इंग्लिश वाला भैया हो वो इसको देख ले। करना क्या है अपने को? सिंपल थ्योरी याद रटनी नहीं है। और अपने को करना ये है कि कौन सा अपचयन होता है और कौन सा उपचयन होता है। परिभाषा तो पूछेगा नहीं एग्जाम वाला कि भाई आपसे परिभाषा पूछने लग जाएगी कौन सा अपचयन होता है और कौन सा उपचयन होता है। हाँ, ये पूछ सकता है कि यदि आपसे कह दे कि इसका यदि ऑक्सीकरण घेन कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, और यदि ऑक्सीकरण त्याग रहा है तो इसको क्या बोल रहे हैं। ठीक है। मुझे ये वर्ड ऐसा लग रहा है कि टेढ़ा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। अपचयन। अपचयन इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। अपचयन तो ये होता है जिस अपचयन और उपचयन। अपचयन तो ये होता है ऑक्सीकरण, इसी को ही क्या बोलते हैं अपन? सॉरी 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 सॉरी। अपचयन नहीं, अपचयन और उपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन। अपचयन और उपचयन इसका नाम क्या होता है? यहीं से ही शुरुआत। 1 मिनट, ये क्या हो गया इसको भाई। एक होता है ऑक्सीकरण। एक होता है ऑक्सीकरण जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। और एक होता है अपने पास अपचयन। क्या होता है? एक अपचयन। क्या होता है? एक अपचयन। थोड़ी सी शुरू में मिस्टेक हुई थी, उसको बोलते हैं अपन रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन। उसके लिए सॉरी। ठीक है, शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर जिसको हमने ऑक्सीडेशन बोला है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का क्या होता है? ग्रहण। ऑक्सीजन क्या होती है उसके अंदर? ऑक्सीजन ग्रहण होती है। ऑक्सीजन को क्या किया जाता है ऐसी अभिक्रिया के अंदर? ग्रहण किया जाता है। जब सर इसके अंदर ऑक्सीकरण के अंदर ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तो अपचयन में क्या होता है? आपने कहा और मैंने कहा कि अपचयन के अंदर ऑक्सीजन को अब की बार हम क्या कर देंगे? त्याग। ऑक्सीजन का क्या कर देंगे हम? त्याग। थोड़ा थोड़ा सा भी पहले जो डेफिनेशन है वो क्लियर कर लेते हैं इसकी, उसके बाद उदाहरण से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आप लोगों ने कहा कि सर इसके अंदर ऑक्सीजन ग्रहण हो रही है और उसके अंदर ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, तो एक चीज़ बताओ सर कि इसके अंदर कौन सी चीज़ त्याग की जाएगी। तो मैंने कहा कि इसके अंदर से हाइड्रोजन नाम की जो चीज़ है, हाइड्रोजन नाम का जो तत्व है वो क्या किया जाएगा? हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा? त्याग। हाइड्रोजन का क्या किया जाएगा? त्याग किया जाएगा। हाइड्रोजन से किया जाएगा कि भैया तू यहाँ से जा। तो सर इसके अंदर हाइड्रोजन यदि त्याग किया जा रहा है तो एक चीज बताओ सर कि इसके अंदर क्या होगा। तो मैंने कहा कि इसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का क्या किया जाता है इसमें? ग्रहण। क्या किया जाता है? हाइड्रोजन ग्रहण। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऐसी अभिक्रिया उसी के अंदर यदि हाइड्रोजन त्याग हो रहा है, उसी अभिक्रिया के अंदर यदि हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है?
हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सर ठीक है, लेकिन ये बताओ कि जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं बेटा, और जिसको हम हाइड्रोजन का त्याग, जिसमें हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं उसको हम अपचयन बोलते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया, एक बार हमको उदाहरण से समझा दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा है, तो हम एक अभिक्रिया ले लेता हूँ, एक सिंपल सी अभिक्रिया लिख लेता हूँ मैं, उदाहरण, एग्जाम्पल, जिसके अंदर किसका ग्रहण हो रहा हो, ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा हो। मैंने सिंपल सा लिया है कार्बन, और कार्बन को मैंने किससे जला दिया, ऑक्सीजन में मैंने जला दिया, तो ये जो अभिक्रिया बनती है वो क्या बनती है, CO2। तो आप देखो इस अभिक्रिया के अंदर पहले कार्बन, ऑक्सीजन था, कार्बन से अलग था, लेकिन बाद में जैसे ही कार्बन को जलाया ऑक्सीजन साथ में मिल गई, और ये क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको तो ये देखना है कि ऑक्सीजन ग्रहण हुई है या अलग हुई है। मैंने कहा कि सर इसमें, आप बोलोगे सर इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन इस जगह पर जुड़ गई। मैं आपको इधर की तरफ समझा कर दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर होगी। इधर की तरफ देखो कि जैसे आप वो कहोगे कि सर इधर ऑक्सीजन का त्याग कैसे होगा, मैंने एक अभिक्रिया ली है CO, और CO के मैंने इसको अभिक्रिया को कैसे बना दिया, C+O। इस अभिक्रिया को मैंने इस तरीके से बना दिया। तो आप इधर तो देखो, इसमें तो ऑक्सीजन यहाँ पर अलग थी और यहाँ पर एक हो गई है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ में थी और यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो गई। क्लियर सी बात है, तो आपको चीजें समझ में आने लगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए उसको तो बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं उसी अभिक्रिया को हम नाम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, उपचयन। कौन सी बोलते हैं उसको, उपचयन। कौन सा बोलते हैं उसको, उपचयन। तो इसी को ही हम क्या भी बोलते हैं, उपचयन। तो लिख लो इधर, इसका जो दूसरा नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, उपचयन। क्या बोलते हैं इसको, उपचयन। आगे बात समझ में। मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, सिंपल सर, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। Cu प्लस कॉपर को मैंने जलाया, तो ये जो अभिक्रिया बनती है वो क्या बनती है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनती है अभिक्रिया, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया बनती है। किसकी अभिक्रिया बन गई है, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया बन गई। मैंने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया ली थी और उसको मैंने क्या किया, गरम किया। क्या दिया, इसको गरम किया। तो आप इधर गरम गरम करने की तरफ मत जाओ, आप तो सिर्फ ये देखो कि जो कॉपर इधर अलग था, ऑक्सीजन इधर अलग थी, तो मैंने इधर कॉपर ऑक्साइड बना दिया। तो इधर देखो कि ऑक्सीजन तो साथ में हो गई है, ऑक्सीजन आपस में जुड़ी है, अलग हुई है। तो आपने कहा कि सर इधर ऑक्सीजन जुड़ी है, यदि ऑक्सीजन जुड़ गई है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सर ऑक्सीजन अभिक्रिया आपने बता दी है, लेकिन इसको अलग करने वाली अभिक्रिया और बता दो। मैं ही यही एग्जांपल को दूसरा थोड़ी तरीके मॉडिफाई करके बता देता हूँ कि मेरे पास क्या है, CO। क्या है, CO। ये बनकर आ गया। इसमें मैं क्या ऐड कर देता हूँ, हाइड्रोजन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जैसे ही मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो ये अभिक्रिया कैसे आ जाती है, CO तो इसमें अलग हो जाता है, और वाटर के साथ साथ क्या और जुड़ जाती है, हाइड्रोजन के संग क्या जुड़ जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। एक चीज देखो आप, पहले तो ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, क्या हुई थी, ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो अलग हो गई, ऑक्सीजन कॉपर से अलग हो गई। हुई या नहीं हुई, आपने कहा कि सर हुई है। इधर और देखो कि सर हाइड्रोजन पहले अलग था, तो हाइड्रोजन जाकर किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से। किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया तो ऐसी अभिक्रिया के अंदर जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का त्याग। शुरू पहली लाइन लिखी होती है ऑक्सीजन का त्याग, यहाँ पर ऑक्सीजन साथ में थी लेकिन ऑक्सीजन अब अलग हो गई है। यहाँ पर हाइड्रोजन अलग था लेकिन हाइड्रोजन किसके साथ आ गया, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, जुड़ाव किसका हुआ, हाइड्रोजन का। किसका जुड़ाव हुआ, हाइड्रोजन का। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हो उसको अपचयन कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन अलग होता हो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। मैं इसका एक एग्जांपल और लिखता हूँ, उससे आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। मैंने मैग्नीशियम की एक रिबन ली है, उसको मैंने जला दिया, और जलाने के पीछे एक नई चीज़ बनकर आई थी मेरे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया मेरे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बन गया। ध्यान से देखो, इधर मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग थी, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग थी, तो इधर की तरफ ऑक्सीजन साथ में आ गई। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया बोलते हैं, कैसी बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसी बोलते हैं, ऑक्सीकरण। जब अलग होकर एक साथ जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण, और जब अलग एक साथ में होकर अलग हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। आगे बात समझ में, ये सारी थोड़ी सी चीजें समझ में आई। तो मैं ये कह रहा हूं, इस अभिक्रिया के अंदर आपको याद रखना कि जिस भी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण होता है, जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण होता है, उस अभिक्रिया के अंदर जो हमको नया तत्व रखना है कि किसका अपचयन हुआ है, किसका अपचायक हुआ है। एक नया अपने पास नया शब्द और निकल कर आता है कि अपचयन और अपचायक, इसमें कौन सा अपचायक पदार्थ होता है और कौन सा उपचायक पदार्थ होता है। तो जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण जुड़ती है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या
उपचयन अभिक्रिया, तो इसमें कौन सा तत्व जुड़ा है, कौन सा ऑक्सीजन तत्व ग्रहण किया है, ये सारे तत्वों के बारे में हम आगे की तरफ बात करेंगे। लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि आपको क्या ऑक्सीजन के जुड़ना और घटाना आपको समझ में आया क्या? हाइड्रोजन का जुड़ना भी आपको समझ में आया क्या? तो आपने कहा कि बिल्कुल सर समझ में आ गया। यहाँ पर ऑक्सीजन अलग थी, यहाँ पर ऑक्सीजन साथ में हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन अलग थी, यहाँ पर ऑक्सीजन साथ में थी, ऑक्सीजन अलग हो गई है, ऑक्सीजन का त्याग हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गई। मैं इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपको अगली अभिक्रिया की तरफ लेके जाता हूं, और अगली अभिक्रिया का नाम आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया कौन सी आती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, इस रेडॉक्स अभिक्रिया को मैं मेरी तरफ से एक नाम देता हूं। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया को मेरी तरफ से एक नाम देता हूं, पापा मम्मी वाली अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? पापा मम्मी अभिक्रिया। पापा मम्मी अभिक्रिया मतलब कैसे? कि इसमें पापा और मम्मी जुड़ते भी है और घटते भी है। आगे बात समझिए। मतलब कहने का मतलब होता है कि इसी अभिक्रिया के अंदर दोनों चीज आपको देखने को मिलेगी। इसी अभिक्रिया के अंदर दोनों चीज आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब होता है कि इस अभिक्रिया के अंदर आपको अपचयन भी होगा। क्या होगा? इस अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? अपचयन भी होगा। और इसी अभिक्रिया के अंदर साथ में क्या होगा? उपचयन भी होगा। उपचयन का मतलब समझ गए होंगे आप, ऑक्सीकरण। क्या होगा? उपचयन मतलब ऑक्सीकरण भी होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में होता है, उस अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया बोलते हैं? उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। सर इसका मतलब तो ये होगा, इसका मतलब तो ये हुआ, हमारे ये समझ में आया कि इस अभिक्रिया के अंदर जब जब अपचयन होगा तब तब इसमें क्या होगी? ऑक्सीजन जुड़ेगी। और जब जब उपचयन होगा तब तब जब जब अपचयन होगा तब तब ऑक्सीजन अलग होगी। और जब जब उपचयन होगा तब तब ऑक्सीजन क्या होगी? इसके अंदर तो जुड़ेगी, इसके अंदर घटेगी। क्लियर आ गई? तो सर इसके अंदर घट रही है तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और इसमें हाइड्रोजन क्या होगा? अलग होगा। आगे बात समझ में? इसमें तो जुड़ रही है ऑक्सीजन, किसमें? अपचयन में। और हाइड्रोजन अलग हो रहा है। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि इसी अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन जुड़ेगा भी और इसी अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन अलग भी होगा। यदि इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को क्या हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं क्या? मैंने कहा कि बिल्कुल कह सकते हैं। इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। और मैं एक एग्जांपल देखिए, आपको जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि कॉपर ऑक्साइड है, उसको मैंने क्या जोड़ दिया, इसके अंदर से मैंने हाइड्रोजन क्या किया? प्रवाहित किया। तो यह जो अभिक्रिया बनकर आती है वो क्या बनकर आती है? Cu+H2O। क्या बनकर आई? Cu+H2O। ये अभिक्रिया बनकर आ गई। आप ध्यान से देखो कि इस जगह से ऑक्सीजन का क्या हो गया? निकास हो गया। इस जगह से ऑक्सीजन का निकास हो गया। तो इस तरीके की जो अभिक्रिया हो रही है, इस जगह से किसका निकास हो गया? ऑक्सीजन का निकास हो गया। यदि ऑक्सीजन निकल कर जा रही है तो इसको तो हम क्या बोलेंगे? अपचयन। क्या बोलेंगे इसको? अपचयन। लेकिन ध्यान से देखो कि इस जगह पर क्या जुड़ गई है? ऑक्सीजन जुड़ गई। जब इस जगह पर ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। दोनों चीज तो आपको पहले मैंने समझा दी है कि यहाँ से ऑक्सीजन अलग हुई है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? अपचयन। और इस जगह पर ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए हमको बोल दिया क्या? ऑक्सीकरण। ये चीज तो समझ में आ गई। लेकिन आप ध्यान से देखो कि इसी अभिक्रिया के अंदर अपचयन भी हो रहा है, इसी अभिक्रिया के अंदर उपचयन भी हो रहा है। इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन, अपचयन और उपचयन साथ साथ में होता है, ऑक्सीजन जुड़ता भी है और ऑक्सीजन अलग भी होता है। देखो इसमें ऑक्सीजन अलग भी हुआ है। इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन अलग भी हुआ है। इस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन अलग भी हुआ है, ये देखो। और ऑक्सीजन जुड़ा भी है। दोनों चीज हुई है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जाकर जुड़ा है। इसमें हाइड्रोजन अलग था, इसमें हाइड्रोजन आकर जुड़ गया। तो इसमें अपचयन भी हुआ है और उपचयन भी हुआ है। ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। सर ये चीज़ तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन इसमें हमको जो मजे वाली चीज़ होती है वो समझाइए। और मजे वाली चीज़ होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक तत्व अपने को क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है और एक तत्व जो ऑक्सीजन त्यागता है, उनमें से कौन सा तो अपचायक होता है और कौन सा उपचायक होता है? दो शब्द होते हैं अपने पास, अपचायक और एक होता है अपने पास उपचायक। दो शब्द होते हैं अपने पास, एक तो होता है अपचायक और एक होता है उपचायक। दोनों शब्दों के बारे में बताइए तो कौन सा तो अपचायक होगा और कौन सा उपचायक होगा? तो ध्यान से देखो, जिस भी तत्व का ऑक्सीकरण होगा,
जिस भी तत्व का ऑक्सीकरण होगा, मतलब जिससे क्या होगा, ऑक्सीकरण जुड़ेगी, जिसके संग ऑक्सीकरण जुड़ेगी, जिस भी तत्व के संग ऑक्सीकरण जुड़ेगी, उस तत्व को तो हम बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं इसको? अपचायक। जिसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। जिसका होता है ऑक्सीकरण, जिसका होता है ऑक्सीकरण, उसको बोलते हैं हम अपचायक। और जिसका होता है अपचयन, जिसका क्या होता है? अपचयन। जिसका क्या होता है? अपचयन। जिसका होता है अपचयन, उसको बोलते हैं हम उपचायक। सर ये क्या कलेश हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया? तो एक बार थोड़ा ध्यान से देखो। एक बार आपको ये देखना है कि यदि कोई तत्व ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया बोलते हैं हम उसको? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सर ये तो हमारे समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण कैसे होती है और अपचयन कैसे होता है, ये तो समझ में आ गया। तो मैं यही चीज कह रहा हूं कि यदि आपको ये समझ में आ गया कि कोई सी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया, तो उसमें पूछेगा कि कौन से तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिससे ऑक्सीजन क्या हो रही है? जिससे ऑक्सीजन ग्रहण हो रही है। जैसे कि इसके अब अंदर पूछ ले कि इसमें कौन सा तत्व के अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप ये कहोगे कि इसमें हाइड्रोजन होता है, वो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन का क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन का क्या हो गया इसके अंदर? अब ऑक्सीकरण। क्या हो गया? हाइड्रोजन ऑक्सीकरण। जिसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो ये तत्व जो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीकरण हुआ है, तो हाइड्रोजन को ही हम इस जगह पर क्या बोलेंगे? अपचायक। हाइड्रोजन को ही क्या बोलेंगे? अपचायक। और जैसे मैंने कहा कि आपको समझ में आ जाए कि उपचयन, तो उपचयन क्या होता है? जिसमें कि ऑक्सीजन क्या होती है? अलग। जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है? अलग। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अलग होती है, तो यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का अलग होने को क्या बोलते हैं? अपचयन। तो अपचयन अभिक्रिया आपके समझ में आ गई। तो ये पूछेगा एग्जामिनर वाला कि इसमें कौन सा तत्व, कौन सा तत्व उपचायक का काम कर रहा है। तो जिस अभिक्रिया के अंदर अपचयन हो रहा है, अपचयन किसमें हो रहा है? इसमें। किसका हो रहा है? जिसने ऑक्सीजन त्यागी। किसने त्यागी? कॉपर ने। तो कॉपर ने ऑक्सीजन त्यागी, इसी वजह से हम कॉपर को क्या बोलेंगे? उपचायक बोलेंगे। और हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? अपचायक। कहने का मतलब यह है कि जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण होता है, जो तत्व ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उसी तत्व को हम क्या बोलते हैं? अपचायक। और जिस दो तत्व ऑक्सीजन को छोड़ता है, ऑक्सीजन को क्या करता है? त्यागता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उपचायक। जो तत्व ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जो तत्व ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, उसको तो हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। और जो तत्व ऑक्सीजन को त्यागता है, उसको बोलते हैं अपचयन। उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। ऐसी अभिक्रिया होती है, उसको तो हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? रेडॉक्स अभिक्रिया। मैं एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ यहाँ से। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक उस एग्जांपल से समझ में आएगा सारा का सारा। एक एग्जांपल ये है, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल है, ये देखो। एग्जांपल ये है ZnO, और उसके संग मैंने किसको ऐड कर दिया? कार्बन को ऐड कर दिया। तो ये जो अभिक्रिया बनती है Zn, और लास्ट में जो अभिक्रिया बनी CO, ये अभिक्रिया बन गई। आप इसमें ध्यान से जब देखोगे, इस अभिक्रिया को पूरी को जब ध्यान से देखोगे, तो आप इसमें क्या देखोगे कि सर इस जगह पर तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को तो हम क्या बोलेंगे? अपचयन। क्या बोलेंगे इसको? तो हम अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। मैंने कहा सही है। तो जब आप दूसरी तरफ देखोगे, इधर की तरफ देखोगे, तो इधर की तरफ आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई है। जब ऑक्सीकरण जुड़ गई है, तो सर इस अभिक्रिया को तो हम आपके कहने के हिसाब से तो ऑक्सीकरण कहने चाहिए। मैंने कहा कि बिल्कुल कहना चाहिए। जब ऑक्सीकरण कहना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया इसको? ऑक्सीकरण। ये चीज तो सर हमारे समझ में आ गई। ये चीज समझ में आ गई, तो आप ध्यान से देखो कि मैंने दो वर्ड और लिखे हैं। एक लिखा है अपचायक, और एक लिखा है मैंने उपचायक। तो मैं अपचायक और उपचायक की बात करता हूँ, दोनों वर्ड को लिख लेता हूँ। एक लिख लिया मैंने अपचायक, और एक लिख लिया मैंने उपचायक। दोनों के दोनों वर्ड मैंने सामने लिख लिए। आपको बताने हैं कि कौन सा वर्ड तो अपचायक होगा, कौन सा उपचायक होगा। मैंने ये कहा कि जिस भी तत्व का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जिस भी तत्व का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन मतलब जो भी तत्व ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उसको तो हम क्या बोलते हैं? अपचायक। इसमें से कौन सा ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है? आप कहोगे कि सर इधर कार्बन अलग था, लेकिन इधर कार्बन आकर जुड़ गया है। तो आप कहोगे कि सर जो कार्बन होता है, क्या होता है? कार्बन जो होता है, कौन होता है? कार्बन। कार्बन जो होता है, उसको हम क्या कहेंगे? जो
कार्बन होता है वो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, इसलिए हम कार्बन का नाम क्या देंगे, अपचायक। सर अपचायक तो समझ में आ गया, लेकिन उपचायक क्या होता है? मैंने कहा कि जिस भी तत्व का अपचयन होता है, अपचयन मतलब ऑक्सीजन अलग होती है, तो आप ध्यान से देखो कि जिंक से ऑक्सीजन अलग हो रही है नहीं हो रही है? आपने कहा कि सर हाँ, जिंक से ऑक्सीजन अलग हो रही है। जिंक से ऑक्सीजन अलग होने की वजह से ही मैंने जिंक को या जेड को मैंने किसका नाम दे दिया, कार्बन को तो मैंने इसका नाम दे दिया, और जेड को मैंने किसका नाम दे दिया है, अपचायक का। अब एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तत्व तो अपचायक है और कौन सा तत्व उपचायक है। आप पूरी की पूरी वीडियो यूट्यूब छान मारना, आपको इतने सिंपल वे में कहीं भी नहीं मिलेगा। और जिसके अंदर अपचयन और उपचयन, जिसके अंदर अपचयन और उपचयन ये जो होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन नए तरीके से जब चलती है तो नए तरीके से आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऐसी अभिक्रिया का नाम बताए जिसके अंदर आपको अपचायक, जिसके अंदर आपको अपचायक और उपचायक दोनों के दोनों चीजें आपको मिलती है, उस अभिक्रिया का नाम बताओ। तो उस अभिक्रिया को हम नाम बोलते हैं रेडॉक्स। कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन बोलते हैं उसको? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर आपको दोनों के दोनों ही एजेंट मिलते हो, अपचायक भी मिलता हो और उपचायक भी मिलता हो, इस तरीके की अभिक्रिया को हम कौन सा नाम देते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है? रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में एक बार और सुन लो कि रेडॉक्स अभिक्रिया पापा मम्मी वाली अभिक्रिया। पापा का मतलब होता है अपचयन, पापा का मतलब क्या होता है? अपचयन। और मम्मी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है? ऑक्सीकरण। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हो, उस अभिक्रिया को कौन सा नाम देंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब उसके अंदर अपचयन भी होगा और उसमें उपचयन भी होगा। मतलब ऑक्सीजन ग्रहण भी होगी और ऑक्सीजन त्यागी भी जाएगी, हाइड्रोजन ग्रहण भी होगा और हाइड्रोजन त्यागा भी जाएगा, दोनों ही चीज होगी। हाइड्रोजन ग्रहण भी होगी, हाइड्रोजन त्यागी भी जाएगी, ऑक्सीजन ग्रहण भी होगा, ऑक्सीजन त्यागा भी जाएगा, दोनों चीज साथ साथ होती है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स में ध्यान से देखो, इस जगह पर मैं कॉपर ऑक्साइड वाली अभिक्रिया में हाइड्रोजन में जोड़ देता हूँ, तो कॉपर से तो ऑक्सीजन अलग हो गई और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन आकर जुड़ गई, मतलब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अलग भी हो गई और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ भी गई। इधर देखोगे हाइड्रोजन अलग था, हाइड्रोजन जुड़ भी गया है, मतलब इसमें ऑक्सीकरण भी हो गया है और अपचयन भी हो गया है। नीचे वाली दूसरी वाली अभिक्रिया देखो, ये वाली अभिक्रिया देखो कि इसके अंदर से जिंक से ऑक्सीजन अलग भी हो गई और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ भी गई। तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन, उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन अलग हुई मतलब अपचयन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी मतलब उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। ये चीज समझ में आ गई कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन अपचयन हुआ है, दोनों साथ साथ हो रही है, इसी वजह से इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा गया है। और रेडॉक्स अभिक्रिया कहने की वजह से ही इसको क्या कहा गया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहा गया है इसको? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन अपने को मजे वाली चीज एग्जाम में जो पूछा जाता है, यहाँ पर बच्चे फंसते हैं कि इसमें कौन सा तो अपचायक है और कौन सा उपचायक है। तो आपको देखना है कि जिस भी तत्व का ऑक्सीकरण होता है, जिस भी तत्व का ऑक्सीकरण होता है, मतलब उसमें से क्या ग्रहण की जा रही है? ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। जैसे कि मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो कार्बन ने क्या ग्रहण की? ऑक्सीजन। तो कार्बन को हम बोलेंगे अपचायक। क्या बोलेंगे इसको? अपचायक। उल्टा जिसका क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण होता है, उसको बोलते हैं अपचायक। और जिससे अंदर से हम ऑक्सीजन को त्याग रहे हो, जैसे जिंक के अंदर से ऑक्सीजन निकल रही हो, तो मैं इधर लिख देता हूं कि यहां से तो ऑक्सीजन क्या की जाती है? अपचायक के अंदर तो क्या होता है? अपचायक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन का त्याग। ऑक्सीजन का क्या होता है? त्याग। उसको तो हम क्या बोलते हैं? अपचायक। और जिसके अंदर ऑक्सीजन ग्रहण होती है, जिसके अंदर क्या होती है, सॉरी, इसमें तो ऑक्सीजन का यदि त्याग होगा, यदि हमको अपचायक के बारे में जानना है कि कौन सा अपचायक होगा, तो जो अपने को ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जो कौन सा तत्व, जो भी तत्व ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जो भी तत्व ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, किसको ग्रहण करेगा? ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उस तत्व को हम कौन सा तत्व बोलते हैं? अपचायक। और जो ऑक्सीजन का क्या करेगा? ऑक्सीजन का क्या करेगा? त्याग करेगा, ऐसे तत्व को, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? अपचायक। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का क्या करेगा? ऑक्सीजन का क्या करेगा? ये त्याग। यदि ये ऑक्सीजन का त्याग करता है तो ऐसे को हम, इस तत्व को हम क्या बोलते हैं? अपचायक। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर, और
संयोज अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के अंदर ये सबसे जीरो लेवल का था। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने बता दिया। सबसे पहले तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण पूछेगा कि कौन सा इसके अंदर ऑक्सीकरण वाला है, कौन सा इसके अंदर अपचयन वाला है। लेकिन मजे वाली चीज इसमें सबसे ज्यादा यही होती है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा तत्व अपचायक का काम कर रहा है और कौन सा उपचायक का काम कर रहा है। आप लोगों के समझ में आ गए होगा। एक बार फिर से बता देता हूं कि जो तत्व ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ये रहा कार्बन, तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यदि मैंने ऑक्सीजन का त्याग किया, जिंक, जिंक से ऑक्सीजन त्याग की, कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन त्यागा किसने, जिंक ने, त्यागने की वजह से क्या बना, अपचयन। लेकिन इसमें जिंक कौन सा तत्व बनेगा, कौन सा एजेंट बनेगा, उपचायक। जिंक क्या बनेगा, उपचायक। कार्बन क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला, जिसको हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा एजेंट बनेगा, ये एजेंट की बात करते हैं तो कैसा बनेगा, ये अपचायक। दोनों को दोनों चीज समझ में आ गई। जो ग्रहण करता है वो अपचायक और जो त्यागता है वो उपचायक। रेडॉक्स और अपचयन और उपचयन वाले इस सेशन में और आज के इस ये पहला वाला जो आपका सिलेबस था उसके पहले सिलेबस रासायनिक अभिक्रिया वाले में बस इतना ही बता रखा है आपके सीईटी का। मैंने आरबीएसई और एनसीईआरटी दोनों का क्लियर कर दिया है। अब अगली जो वीडियो आने वाली है मैं इनका जितना भी सारे डिटेल से क्वेश्चंस होने वाले हैं कि हाँ ये पूछने वाले हैं, ये आ चुके हैं और संभावित क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बनने वाले हैं उनके ऊपर अगली वीडियो आने वाली है। इसलिए आप कहे कि के सर की जो वीडियो है उसके लिए तैयार रहे, हैप्पी रहे। आने वाले अपने नेक्स्ट सेशन के साथ आपको मिलते हैं हम नए जोश के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।